चैनल देखने वाले सारे बार वगैरह सरस्वती है राम राम। भाई आज मैं एक टॉपिक को लेकर चल रही हूँ। मुझे पता है कुछ जो आधुनिक बच्चियां हैं हमारी, उनको ये बात रास नहीं आती। जो हमारी उम्र की औरतें बोलती है ना, वो बात उनको रास नहीं आती, क्योंकि उन्होंने ना तो वो समय देखा नहीं। उन्हें समय देखा है फिल्मा वाला, टीवी वाला, मोबाइल वाला। हमने समय देखा है खेत वाला, खलियान वाला, परंगट वाला, घर वाला, गिथवाड़े वाला, घेर वाला। मैं ये नहीं कहती कि वो टाइम क्यों नहीं है अब, और या आज की लड़कियां वैसे क्यों नहीं रहती, ऐसा नहीं है। समय के अनुसार सभी को मोल्ड होना पड़ेगा। हमें भी होना पड़ा है, हम भी समय के अनुसार मोल्ड हुए हैं। सभी को होना पड़ेगा। हमारे बड़े हुए आगे आने वाले होंगे, जिसको आज हम हरियाणवी संस्कृति कहते हैं ना, दामन चुंदड़ी वाली। हरियाणवी संस्कृति के नाम पर हम क्या करते हैं कि कौन सा परिधान दिखाते हैं, दामन चुंदड़ी वाला। आप अध्ययन करो, पीछे की तरफ जाओ, देखो 300, 400, 500 साल पहले ये नहीं था हरियाणवी परिधान, दामन चुंदड़ी वाला नहीं था। बिल्कुल यहाँ तक का चूड़ा जो ये जंगला में है ना, ये जो डे नहीं अंडा कर रहे, जो चूड़ा पहले राग रहे औरत, वो चूड़ा गांव देहात की हमारी कम्युनिटी की औरतें पहनती थी। और बात बताऊं, मेरी जो है ना आदत है शुरू से नई नई चीज़ें सीखने की, पूछने की किसी से। अब जिस टाइम पे मेरी उम्र होगी 17, 18, 20 साल, 17, 18 साल होगी, उस टाइम पे एक 70 साल की औरत, यानी मेरे से 50 साल बड़ी औरत, आज मैं 66 साल की हूँ, मेरे से 50 साल बड़ी अगर आज जिंदा होती तो 116 साल की होती। उसने अपने समय की जो बात मेरे को बताई वो मेरे को याद है। उसने ऐसे किसी का जिक्र करते करते कहा था कि फलाने ने अपनी बहन को जो है ना छाछ दिए सोने के छाछ। तो मैंने कहा सोने के छाछ कौन से, छाछ क्यों आया करें? बोली हड़ लगाया करते बाड़ा में सोने के छाछ। और वो छाछ जो है ना ढेर लगा हुआ है, यहाँ टाड़ पर आया करती औरत, टाड़। आज कोई पर है? हरियाणवी संस्कृति के नाम पे भी हम ये नहीं कह सकते कि ये शुरू से चला आ रहा था तो हमेशा तक चलेगा, ऐसा नहीं है। कभी ज़माने में कोई और परिधान होगा, कभी भी ज़माने में कोई और होगा। और हमेशा युवा वर्ग, औरत हो, आदमी हो, लड़का हो, लड़की हो, युवा वर्ग ही तो फैशन को उनका मन करता है। उनकी उम्र होती है, वो उनका मन करता नए नए तरह के परिधान बनवाने का। फिर फैशन डिजाइनिंग वगैरह पहले दर्जी कराया करते, औरत का कलर बनाना तो थोड़ा कटौतियां दे दिया, आदमी का सिंपल बना दिया। ये कोई बात नहीं होती कि संस्कृति हमारी खराब होगी। देखो खान पान और पहनावा बदलेगा थोड़ा थोड़ा, और भाषा भी परिवर्तनशील है। मना अपनी सासू के मुंह तक थावर सुन रखा है। शनिवार के दिन को वो थावर बोलिया करती, थावर। शायद आज जितने भी हम हरियाणा में है ना, हरियाणवी संस्कृति के डंके पीटे हैं, थावर शब्द का शायद उन्हें विज्ञान ना हो कि थावर क्या न कहे हैं। ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी समय के साथ बदलती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपरिवर्तनीय है, जो किसी भी हालत में बदली नहीं जा सकती। जिसमें सबसे पहली बात तो ये है कि इंसान का स्वभाव। आदत बदल सकते हैं हम, स्वभाव नहीं बदल सकते। स्वभाव तो जन्मजात होता है।
और स्वभाव जो है ना, पुरुष का स्वभाव थोड़ा माना गया क्रोधी स्वभाव का होता पुरुष, और औरत के लिए ये मान्यता है कि औरत थोड़ी सी सहन शक्ति औरत में ज्यादा हो। अब यह बात भी जो है ना, कुछ नई उम्र की लड़कियां का खप्पा को न्या कहेंगी क्यों बिगड़े लाट साहब है हमको न्या। बिटिया ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये डिफरेंस कुदरत ने बनाया है हमारे बीच में, और इस डिफरेंस को हमें स्वीकार करना पड़ेगा अगर हमें अपने जीवन में सुख शांति स्थापित करनी है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ को बिल्कुल ठीक ढंग से सेटल करके चलें, तो हमें ये डिफरेंस, कुदरत का बनाया हुआ डिफरेंस जो है ना, उसको सहन करना पड़ेगा, उसको मानकर चलना पड़ेगा। अगर कोई औरत सहन शक्ति छोड़ दे और मर्दा की तरिया आपा खो के और गाल में टाढ़न लाग जाए, मानस मानस चलन लाग जाए, बताओ उसको जो आस पड़ोस तो सभी कहो ना, चलो समाज को तो तुम नहीं मानते मत मानो, आस पड़ोस किसी को तो मानते होगे ना, घर परिवार रिश्तेदारी किसी को तो मानते होगे ना, फिर ये नेचुरल है और ये सहन करना पड़ेगा। और यह पुरानी थ्योरी नहीं मान सकती मैं इसको, ये थ्योरी जो है ना कि औरत की जात रहे, बचपन में पिताता है, जवानी में पतिता है और बुढ़ापे में संतान तक डर कर रहना पड़ा है और हमेशा तक इसी तरह से रहना पड़ेगा। आप छोड़ कर देखो एक बड़ी चीज ने, बाप तो ऊपर होगा, देखो तू कौन है, मैं अपना ब्याह आप करूंगी, कर लिया जी बाजी करता है, फिर और अगले ने अगर 2 साल पीछे जूत मार दिए, 1 साल पीछे फिर किस जाएगी। अगर बाप तो ऊपर ना होती तो बाप का घर के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं बेटी के लिए। और जवान अवस्था में पति, लेकिन आजकल की लड़कियां तो उसको भी क्यों, मैं अपने घर तेरे साई छोड़ का आई, तेरे माँ बाप घरे लाट साहब है, क्यों सेवा करूँ मैं किसी की। हाँ लाट साहब होते हैं, बेटे के माँ बाप का अपर हैंड होता है, क्योंकि वे सारी जिंदगी की अपनी कमाई अपने बेटे को वहां दे है, बेटी को तो हाथ दिया देते हैं गुंजाइश के अनुसार, बाकी उनके जीवन भर की कमाई जो है ना बेटे बहू की होती है। अगर तुम पति के माँ बाप की सेवा नहीं कर सकती तो थारे में फिर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि तुम अपने बाप में अपना हिस्सा ले और अपने घर वाले अपने साथ लेकर उड़न लग जाओ। भाई तो सच्चाई है, जब बेटी को माँ बाप कुछ देते नहीं तो उनका खां भी क्यों, उनका रखा भी क्यों, कितना देवा है। आज तुम कह लो हमारे टाइम में लड़की 5-7 साल की लड़की होते धंधा करवाने लग गया करते, उस पर जितना दूसर नहीं लेकर जाया करती ना, गुना नहीं होया करता, इतना कमाती कमाती चली जाया करती, क्या दे दिया करते भी माँ बाप, कितना दे दिया करते। उस टाइम पर तो टेलीविजन, फ्रिज, वॉशिंग मशीन ना थी, उस टाइम पर तो तील तागा अरे लिखा गुदड़े, एक टोकरिया की 2 गुड़ दे दी। और सासू ने सोचा करती कि अपने गात की सारी टूम तार अपनी बहू को चढ़ा दूं। तो कैसे कहोगे कि इसे मेरी मारी से सासू मेरी क्या लगी, मेरी माँ है, ठीक है, माँ के साथ भावना होती है बेटी की और होनी भी चाहिए, लेकिन माँ अगर जरूरतमंद है तो उसकी सेवा भी करो, उसको संभालो भी। पर चेतानो अब हमारे टाइम की जो थी वे माँ बाप ने संभाला नहीं करती,
माँ बाप बीमार हो गए, बेटी तो मेरा भेजा तो महीना 2 महीना आने का संभाल जाया करती उन्हें। कोई बड़ी बात नहीं है, बेटी ने संभालनी पड़ा, अपनी माँ बाप संभालने पड़े हैं। कई बार बहू नहीं आती, भाभी नहीं होती, घर में होती हैं, मान लिया वो वह भी कोई गढ़े मॉडर्न ख्याला की हो ना करे सिवा, संभालने पड़ते हैं। इसे भगवान तो मेरे जी कम में हूँ है कि जब माँ बाप तो मिलने जाया करती तो खुश होकर आया करती, उनकी इतनी सेवा पाया करती। मैंने मिलने जाते तो आत्मा खुश होती आती, भाई माँ बाप ने किसी किस्म की कोई कमी नहीं, ठीक हो रहा है इनका। लेकिन अगर ना होता दिख है तो फिर बेटी ने करना पड़ा है, रुकना भी पड़ा उनके पास। तो मैं उस दिन भी कहूँ थी, और थारा पल्ला नहीं पड़ती, नई उम्र की लड़कियां के पल्ला नहीं पड़ती, क्योंकि थारे तो मन बताई कसूरियो मारा है, मारी पीढ़ी की, हमारी तो 10 साल तो छोटी है, उन्हें थारे तो संस्कार नहीं दिए, उन्हें तुम टेलीविजन देखने ला दी। हम तो बच्चे थे ना, हमारे माँ बाप हमारे टाइम में टेलीविजन नहीं थे, हमारे टाइम पर तो मनोरंजन का साधन भी काम होया करते, काम करते करते मनोरंजन कराया करते अपना। उस पीढ़ी की लड़कियां मार, इस पीढ़ी की लड़कियां मार, थारी संतान है वह तो और डिजिटल हो रही है। देखियो तुम क्या होगा थारी गिलिया। तो उस दिन मैंने बताया तो किसी लड़की ने कमेंट दिया था कि मैं आज पता लग गया कि औरत ही घर बसाती है, औरत ही फलाना करती है, औरत ही डिगड़ा करती है। हाँ बेटी, औरत घर बसाती है, औरत ही घर बसाती है। आदमी का उजाड़ा घर नहीं उजड़ा करता, औरत का उजाड़ा घर उजड़ा कर है, औरत ही घर बसाती है। और जो तुम बराबरी करके चल लो ना, अब तू नहीं करेगा तो मैं भी नहीं करूंगी, इसका ईश्वर भी बुरा माना है, कहते सारा और मैं वो। क्योंकि स्त्री पुरुष जो है ना, कुदरत और भगवान, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, परमात्मा का मॉडल पुरुष है और कुदरत का मॉडल स्त्री है। स्त्री पुरुष के माध्यम से संसार को चलायमान रख रहा है वो परमात्मा। यह बात हरे पर लगल नहीं, तुमने तो बराबरी करनी है। तू मेरा एक मारा का मतलब, तू मेरा 2 मारा का मतलब 1 तो जरूर मारूंगी। बसा लो घर, 8 जगह चली जाओ, अंत में फिर भी अकेली रहोगी। न तो तलाक नाम का तो शब्द नहीं था हमारे लोकल आदमी में और हरियाणा में, तो खास तौर पर तलाक नाम का तो शब्द नहीं था। अगर बेटी का ब्याह हो गया तलाक हो गया, यह तलाक का केस फाइल कर दिया। मर्द तो ये संस्कार मिला करते कि जिसा भी घर मिल जा, कोडी हो, कलंकी हो, किसा भी हो, अपना घराड़ा जो ना वो सिर का ताज हो है। तो ये सारी बातें सोचते सोचते मेरे मन में कुछ शब्द आए, सारे तो वीडियो पर नहीं लिखूंगी, लेकिन इसमें कि चतुर चटोरी फूड़ी और एक गुल थरोनार, चतुर चटोरी फुअड़ी और एक गुल थरोनार, यानी मैंने जो है ना औरतों का वर्गीकरण किया 4 तरह की होते हैं, 4 तरह की। चतुर तो जो है चतुर है, पहले किस्म की तो चतुर होती है औरत। जो चतुर है वो तो चतुर ही है, वो तो दोनों घरों में समझे से बना कर रखेगी, पास पड़ोस से, घर परिवार से, हर रिश्ते से उसको ज्ञान हर एक चीज का। चतुर तो चतुर है, उसके ऊपर तो किसी किस्म की उंगली उठती नहीं। दूसरे नंबर पर आई चटोरी। चटोरी का मतलब क्या है? आपा पहले एक चटोरी थी,
ससुराल भेज दी। वह सब क्या है खा जा। भाई गया तो सासू बोली भाई बेटा तेरी तो बेचटोरी है, मलाइया छुड़ती ना, दहिया छुड़ती ना, घिया छुड़ती ना। ओ भाई ने बोला बौड़ी है तू, इतनी चीज खा, दूध पी लिया कर, उसमें सब कुछ आ गया। तो दूसरे नंबर पर चटोरी और तीसरे नंबर पर फूडी, यानी उसके हर काम में फूडपना दिखाई देगा। वो खुद कपड़े पहनेगी ना, अपना श्रृंगार करेगी, कपड़े पहनेगी, उसमें भी फूडपना दिखाई देगा, उसके हर काम में फूडपना दिखाई देगा। और चौथी गुलछर्रोनार है। अब मैं आज डिस्कशन करने वाली हूं इस गुलछर्रों पर। गुलछर्रों की चीजों है। उसको सिर्फ गुलछर्रे उड़ाने, ना इज्जत का बेरा, ना बेइज्जती का बेरा, ना अपने का बेरा, ना पराये का बेरा, ना रिश्ते का बेरा, ना नाते का बेरा। उसको महंगी चीजें चाहिए पहनने के लिए, बढ़िया भोजन चाहिए खाने के लिए, घर में गुंजाइश नहीं है तो बाहर तक लेगी किसी ने। इस तरह से तो ये जो समाज में देखो या सोशल मीडिया पर देखो, आप फेसबुक पर देख लो, यूट्यूब पर देख लो, जितनी भी गंदगी फैल रही है ना, वह इस चौथी किस्म की और तरह की फैलाई ओढ़ है। और मैं बताऊं तो चौथी किस्म की गुलछर्रोनार है ना, चौथी किस्म की, वे तो गंदगी फैलाए वो फैलावा है, और जो उनका हिमाती बनका जो है ना, गलत का हिमाती भी गलत है वो है। और किस बात पाओगे, न्यू कहें कि अपनी जिंदगी जीने का हर एक ने हक है। तुमने न्यू नहीं बेरा कि इंसान सामाजिक प्राणी है, इंसान की हर एक एक्टिविटी का दूसरे के ऊपर असर पड़ा है। थारा जीवन सिर्फ थारे ताई है। अगर थारे ताई है तो जंगल में जाकर रहने लग जाओ। क्यों रहो गांव में, क्यों रहो शहर में, क्यों रहो कॉलोनिया में, क्यों रहो सेक्टर में, जंगल में जाकर रहने लग जाओ। उड़ा क्यों करी गाड़ियों नंगे वो गाड़े, कोई कुछ ना कहे। एक मछली सारे तालाब में गंदा करा है। एक गांव में गुलछर्रों किस्म की कोई एक दो इक्का दुक्का पावेगी, सारी नहीं पाया करती। अधिकतर औरतें तो चतुर होती हैं, अधिकतर औरतें चतुर होती हैं। और चटोरी भी अक्षम में है, वो अपने घर में कुछ भी चटोरपना कर लो, बाहर तो किसी ने दुख नहीं देती। और फूडी भी ये है कि चलो उसका बेचारी का दिशा भी दिमाग है, लेकिन वो बाहर तो गंदगी नहीं फैलाते हैं कहीं। सारा नुकसान कहाँ हो रहा है, सारा नुकसान कहाँ हो रहा है, चौथी किस्म की औरतें करती हैं सारा नुकसान। बेटिया के घर उजाड़ने का नुकसान, बेटिया का घर उजड़ा है तो चौथी किस्म की औरतें उजाड़ती हैं। समाज में गंदगी पनपा है तो चौथी किस्म की औरतें गंदगी को बढ़ावा देती हैं। और सोशल मीडिया पर जो गंदगी उछल रही है ना, इसको भी ये चौथी किस्म की औरतें, जिन ना न्यू बेरा अपनी स्थिति का बेरा, न दूसरे की स्थिति का बेरा, न जिन्हें समाज का बेरा, जो न्यू काम तो अपने हिसाब से रहेंगे और अपने हिसाब से अपने घर में रह लो। आज एक और आगी थी, अक्षम को अपना जीवन जीने का हक है। अपना जीवन जीने का हक तुम्हें समाज के अनुसार है, तुम समाज से बाहर नहीं हो। और मनुष्य सामाजिक प्राणी है, मैं बार बार कहूं। अगर तुम ऐसा काम करोगे कोई भी जिसको समाज अलाउ नहीं करता, तो हर आदमी को हक है तुम्हें टोक देने का। बुरा मत मानो। तुमने गुलछर्रे उड़ाने चाहे किसी का नाश होता रहो, तुमने गुलछर्रे उड़ाने से किसी का कुछ भी होता रहो। टिप्पणी तो मैं हटा सकूं,
टिप्पणियां तो मैं हटा दूंगी 1 मिनट में। लेकिन एक न तो फिर नु कह मुंह में दांत नहीं, सिर पर बाढ़ नहीं, आगी सोशल मीडिया पर बिना आगी यूट्यूब पर ज्ञान बगाड़ता है। मतलब ज्ञान देने के लिए या अपनी बात कहने के लिए मुंह में दांत होना जरूरी है और सिर पर बाढ़ होना जरूरी है। और जिस उस छिछोरी किस्म की और गुलछर्रो किस्म की लड़की ने यह वीडियो डाली, किसी ने मेरे पास भेजी हुआ वीडियो कल, उससे मैंने पूछना था तू जाना मैंने पर्सनली तौर पे, मैं कौन हूं, जाना है मैंने, तेरा मेरे स्टेटस का बेरा है, मेरे परिवार का बेरा है। तेरी 7 पीढ़ी अगर कोशिश कर लेना 7 पीढ़ी तो वहां नहीं पहुंच सकती ना मेरा परिवार है। 7 पीढ़ी कोशिश कर ले, क्योंकि तेरे जिसी की कोख तेरे जिसी होया करे। और आज के बाद हिम्मत मत करियो मेरे खिलाफ वीडियो गिरने की, पहले बता दी है। सिर पर बाढ़ नहीं, मुंह में दांत नहीं, फिर भी मैं थारे से तेज हूं, फिर भी मैं थारे से तगड़ी हूं। क्यों? पहली बात तो यह है कि समाज में कोई मेरी तरफ उंगली नहीं उठा सकता या मेरे परिवार की तरफ। किसी भी किस्म की भाई को ना अड़ती थारे की दुनिया, गुलछरे को ना उड़ाए कदे, कमा का खाया है और आज भी कमाऊं और इतना चालना की तरह काम करूंगी। तो सबसे बड़ी कमी जो है हमारे इस पे सोशल मीडिया पे, यूट्यूब हो चाहे कुछ भी हो, सबसे बड़ी कमी ये है कि इंसान दूसरे को जानता नहीं और बिना जाने जो है किसी के बारे में भी कुछ भी कह दे, टिप्पणी दे रखी। तेरा शर्म ना आती बाल कटारी, तेरा नहीं पता मेरा काम किसा है और मैं तेन और बाल हरे को रत्न कटवा लेने चाहिए अगर रोज सिर दुआ है, दिमाग ठंडा रहे, सिर मदर कराओ। आधी तो सिर लपेटे पड़ी रहे जिनके बड़े बाल हैं, क्यों धुते तो आए नहीं कई दिन ताई। अपने काम के हिसाब से इंसान को अपनी सेटिंग घर में करनी होती है कि मेरे पास तैयार होने का कितना टाइम है। तो मैं फिर कहूँ कि ये गुलछर्रो किस्म की नार है ना, गुलछर्रो किस्म की, जिनकी माँ भी इसीए है, जो खुद भी इसी है, उनकी संतान भी इसीए बनाएंगी, उनकी बेटी भी इसीए बनाएंगी। सिर्फ समाज के लिए नुकसानदायक ये है। बाकी हमारा समाज सुलझाड़ है, समझदार है, असामाजिक काम समाज में बहुत कम हो हैं और असामाजिक काम जो भी हो हैं वे ये सिर्फ और सिर्फ ये गुलछर्रो किस्म की औरत सिर्फ असामाजिक काम में ये लिप्त पाई जा है। इनके अलावा कोई असामाजिक काम करेगा भी नहीं। और आखिरी वीडियो डाली है इस किस्म की, और आज के बाद अगर कोई भी किसी भी औरत ने कोई टिप्पणी दे दी, तुम्हें नहीं पसंद तो मत देखो, जरूरी तो नहीं है तुम देखो मेरे को, और बोलो तो फिर वह बात बोलो जो बात सबना अच्छी लगे। वह बात मत बोलो किसी एक के हक में, वह बात बोलो जिसका 100 आदमी सरावा है। तो चोर का भाई लुटेरा, चोर का भाई लुटेरा एक गलत काम कर रही है, एक असामाजिकता फैला रही है, एक समाज में गंदगी फैला रही है, सोशल मीडिया में गंदगी फैला रही है, और तुम उसकी हिमायत कर रहे हो। मैं तो सोशल मीडिया पर रहूंगी और इसी तरह रहूंगी, और जब तक जीऊंगी तब तक रहूंगी। मुंह में दांत नहीं, सिर पर बाल नहीं, और बोलना तभी लाचार हो जाएंगी, जिब भी बोले जाऊंगी, जिब मैं लिखने लग जाएंगी, किसी और पर लिखवा लूंगी। ठीक है,
मन तो हिंदी भी आवा लिखनी, अंग्रेजी भी आवा लिखनी, पंजाबी भी आवा लिखनी और उर्दू भी आवा लिखनी। बोलो तुम तो हरियाणवी भी नहीं लिख पाती। तुम तो हरियाणवी भी नहीं लिख पाती। थारे हेडिंग और वो देखू ना, हंसिया है मैंने। आज ये सोशल मीडिया पे है जो ना शुद्ध हरियाणवी लिख सकती ना शुद्ध हिंदी लिख सकती। तुमने अपने तीव्रता का बेचना बेचे जाओ न। तुमने गुच्छरे उड़ाने तुम किसे न लेकर अंडे जाओ। कोई थारा मंगलसूत्र बढ़वा देगा, कोई थारा घड़ी लेकर दे देगा, कोई थारा कुछ और कर देगा, कोई तुमने घर में घुमाओगा। मना तो जरूरत नहीं क्या किसी चीज की ना कभी रही। मेरा तो पीर सासरा दोनों से सख्त रहे हमेशा। पीर में 5 भाई थे, सासरे में ये 5 भाई और पीर में भी 5 भाई। और आगा भगवान ने बढ़िया कोख दे दी, बढ़िया परिवार दे दिया। और देखो मैं फिर भी काम करूं क्योंकि मैंने नहीं बेरा है, काम की महत्ता है, गुलसरिया की महत्ता को ना। शर्म आया कर थोड़ी बहुत, उम्र का लिहाज कराया कर आदमी। नहीं सोचा रहा बड़ा आदमी कर तो इसकी बात पर थोड़ा चिंतन कर, मनन कर, कदे ठीक कर 18 20 साल की 25 साल की न्यू कह तेरा शर्म ना आती बड़ा कटवारी। क्यों मैं तेरी मां जैसी हूं, अगे शायद तू दाम राखी बेहुदी। तो समाज जो है, मनुष्य सामाजिक प्राणी है और सबके अपने अलग अलग समाज हैं। एक समाज में जो मान्यता है उसको हमें, उस समाज में अगर हम रह रहे हैं तो उस मान्यता को हमें वो भी करना पड़ेगा। और यहाँ तक होता है कि हम अगर कहीं दूसरी जगह चले जाएं, मान लिया हम बंगाल में चले जाएं और बंगाली अपने अनुसार में चलाने की कोशिश करें, तो हम क्या कहेंगे, नहीं भाई हमारे में ऐसा नहीं होता, हमारे में ऐसा नहीं होता। तो हम वहाँ भी क्या करेंगे, अपने समाज की बात कहेंगे कि हमारे में ऐसा नहीं होता। तो हम समाज से कटकर नहीं रह सकते। इंसान मनुष्य सामाजिक प्राणी है, समाज के साथ बंधकर उसको रहना पड़ेगा हमेशा। समाज के बिना मनुष्य का गुजारा नहीं, और सामाजिक मान्यताओं के अनुरूप रहने वाला इंसान ही इंसान कहलाने के लायक है। बाकी ये आवारा किस्म के मर्द जो बिरानी बिरबानियाँ उठाए अंडा है, और आवारा किस्म की ये उलथरो लुगाई, अब जिन्हें निबेरा कोई ना, तुम सारा स्टेटस के है, तुमने किस हिसाब से रहना है। बाकी नहीं हुआ कि हाँ यो 5-4 हज़ार का मोबाइल सबके हाथ में है और चैनल सब बना रही है, कुछ भी लिख के गिर दो, कुछ भी बोल के गिर दो, कुछ भी बोल के गिर दो।